आइए आज के इस वीडियो में पढ़ते हैं टेम्परेचर स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेस। देखिए थर्मल स्ट्रेस होता क्या है कि कोई भी मेटल का बार है या रॉड है, अगर उसमें टेम्परेचर डिफरेंस करते हैं, मतलब उसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो क्या होगा, उसका लेंथ भी इनिशियल से थोड़ा बढ़ेगा। इसकी वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको हम कहते हैं टेम्परेचर और थर्मल स्ट्रेस। डिफिनेशन ये है कि किसी रॉड में टेम्परेचर डिफरेंस या तापांतर के कारण उत्पन्न हुए स्ट्रेस को टेम्परेचर स्ट्रेस या थर्मल स्ट्रेस कहते हैं या तापीय प्रतिबल कहते हैं। द स्ट्रेस डेवलप्ड इन द बार ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड थर्मल और टेम्परेचर स्ट्रेस। ओके, जैसे मान लेते हैं एक मेटल का रॉड है और उसके दोनों साइड्स को, दोनों किनारों को मजबूती से ग्रिप कर दिया गया, जकड़ लिया गया, लाइक दिस। इस तरह से एक मेटल रॉड है, उसके दोनों सिरों को जकड़ लिया गया मजबूती से। ठीक, अब इसमें जो है लैंप के थ्रू इसका टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं। ठीक, तो टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो इसमें इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होगा, कुछ एक्सपेंशन होगा, मीन्स रेखीय प्रसार गुणांक इसमें अल्फा डेवलप होगा। ठीक है, अब जब इसको हम इसमें लैंप से इसके टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इस ग्रिप पे बाहर की तरफ से फोर्स वर्क करेगा। इस फोर्स की वजह से इसमें एक स्ट्रेस डेवलप होता है, उस स्ट्रेस को कहते हैं हम टेम्परेचर और थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, अब इसका इनिशियल टेम्परेचर कुछ होगा और जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर डिफरेंस कुछ होगा, उसको डेल्टा टी हम मानते हैं और मानते हैं कि जो ये बार है या रॉड है इसका लेंथ स्मॉल एल है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि जो फार्मूला होता है रेखीय प्रसार गुणांक का, फिजिक्स में पढ़े होंगे, या कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का, क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी, वेयर डेल्टा एल क्या है, चेंज इन लेंथ है, एल क्या है, इनिशियल लेंथ है, और डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस या तापांतर है। फार्मूला देखते हैं, फार्मूला अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल इंटू डेल्टा टी। अब टेम्परेचर स्ट्रेन जो होगा, नाउ टेम्परेचर स्ट्रेन, टेम्परेचर स्ट्रेन मतलब फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। टेम्परेचर स्ट्रेन जो हो जाएगा, अब डेल्टा एल यही है, अल्फा एल डेल्टा टी अपॉन एल, एल से एल कैंसिल, टेम्परेचर स्ट्रेन ईटी मान लीजिए हो जाएगा अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये हमको मिल गया टेम्परेचर स्ट्रेन। और जाहिर सी बात है, स्ट्रेन मिल गया तो हुक्स लॉ से हम स्ट्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ यहाँ लिखते हैं, नाउ बाई हुक्स लॉ थर्मल स्ट्रेस, स्ट्रेस या थर्मल स्ट्रेस सिग्मा मान लीजिए इक्वल टू हो जाएगा EP इंटू E, वेयर इज द यंग्स मॉडुलस, हो जाएगा EP ये है, हो जाएगा अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू E, ये हो जाएगा थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस हो जाएगा अल्फा डेल्टा टी इंटू E। अब ये तो निकल गया, अभी जो ग्रिप फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे। आप जानते हैं कि जो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। नाउ प्रेशर या स्ट्रेस कह सकते हैं, स्ट्रेस और प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। एरिया है मतलब एरिया क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन जैसा भी हो, सर्कुलर हो या फिर रेक्टेंगुलर हो या फिर स्क्वायर हो, कुछ भी हो सकता है। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा
अल्फा इंटू ए। अब अल्फा यहां से हम निकाले हैं, एफ इज इक्वल टू सॉरी अल्फा नहीं होगा सिग्मा, सिग्मा यहाँ पे निकालना है हम, अल्फा डेल्टा टी ई इंटू ए। ये हो जाएगा हमारा ग्रिप का फोर्स, जो ग्रिप फोर्स लगाता है उसकी वैल्यू आ जाएगी अल्फा डेल्टा टी इंटू ई इंटू ए, वेयर ई इज द यंग्स मॉडुलस, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मतलब रेखीय प्रसार गुणांक, और डेल्टा टी इज द तापांतर टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक, ये हो गया हमारा एक फार्मूला मिल गया है। ग्रिप का फोर्स है, ये थर्मल स्ट्रेस या टेम्परेचर स्ट्रेस है, ये टेम्परेचर स्ट्रेन आ गया। कहीं कहीं जो है तापांतर को आपके बुक में माना है कि ओनली टी माना है, स्मॉल टी, लेकिन डेल्टा टी मानने से क्या होगा, डेल्टा मतलब डिफरेंस, डिफरेंस पता चलता है। इसमें एक केस ऐसा आता है, इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लीजिएगा कि क्या वैल्यू आई है। ये मिटाते नहीं है, साइड में ही कर देते। अब हम इसमें केस मानते हैं कि जो ये ग्रिप है ना, ग्रिप को अगर हम डेल्टा ढीला कर दें, ठीक, यदि ग्रिप को डेल्टा ढीला कर दें, जब ग्रिप को डेल्टा ढीला कर देंगे तो यहाँ पे डेल्टा एल हो जाएगा अल्फा एल डेल्टा टी माइनस डेल्टा, डेल्टा ढीला हम कर रहे हैं तो माइनस डेल्टा ही ना होगा भाई। ठीक, नाउ टेम्परेचर स्ट्रेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी माइनस डेल्टा अपॉन एल। ये हो जाएगा ई टी इक्वल टू, जब पकड़ जो है ग्रिप डेल्टा ढीला हो रहा है या डेल ढीला हो रहा है तो हो जाएगा अल्फा डेल्टा टी, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, माइनस डेल्टा बाई एल। जब पकड़ डेल ढीली हो रही है तो टेम्परेचर स्ट्रेन जो होगा अल्फा डेल्टा टी माइनस डेल्टा बाई एल होगा। आपका टेम्परेचर स्ट्रेस कितना हो जाएगा, टेम्परेचर स्ट्रेस, यहाँ से क्या हो जाएगा टेम्परेचर स्ट्रेस, अब वैल्यू हम पुट कर देंगे, हो जाएगा, इसको निकालने के लिए हम क्या कैसे निकालेंगे, बाय हुक्स लॉ, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू ई। ठीक है, तो स्ट्रेस हो जाएगा ई इंटू स्ट्रेन यहाँ से आया हुआ है अल्फा डेल्टा टी माइनस डेल्टा बाई एल। ये हो जाएगा हमारा टेम्परेचर स्ट्रेस। उस केस में जब जकड़ है डेल ढीला हो रही है एंड जो ग्रिप्ड फोर्स है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा जो ये हमारा स्ट्रेस आया थर्मल स्ट्रेस, उसमें ए का हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, एरिया है, क्योंकि स्ट्रेस और प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। तो ग्रिप्ड फोर्स F इज इक्वल टू सिग्मा इनटू एरिया, F इज इक्वल टू ये अल्फा डेल्टा टी माइनस डेल्टा बाई एल, ये हमारा आ जाएगा जब पकड़ जो है ग्रिप डेल ढीली हो रही है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली यूज़फुल वीडियो आप तक